अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रहे, हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो जी, तो भी अपना रिएक्शन रिव्यू शुरू करते हैं। और भाई सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो भाई इस मंथ मेरा जो है ना आप पूरा करा दें, $100 पूरा करा दें। भाई मेरा $100 ही मुश्किल हो रहा है, तो सबसे रिक्वेस्ट है पहले तो वो करा दें, आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू होगा आप लोगों का, शुक्रिया होगा मेरी माँओं का, बहनों का, भाइयों का और मेरे बुज़ुर्गों का। तो जी पहले पहले बात करते हैं सितारा के नमक की। तो अजय भी मैंने शावर लिया है जी, आप देख रहे होंगे आंखें मेरी लाल हो चुकी हैं। मैंने शावर लिया और भी मेरी रात से तबीयत ख़राब है। ये बाजू मेरा बिल्कुल ना, इसमें पूरी रात दर्द रहा और भी जिगर में भी दर्द रहा। और आज इंशाल्लाह आप लोगों को जिगर की बात सुनाऊंगा। भी रात कल मैंने एक कहानी सुनी है जिगर की, अपना मोबाइल पर देखी है। तो एक बीवी ने अपने शौहर को जिगर दिया, वो आप पहले पहले वही शेयर करता हूँ भाई। तो जी एक कहानी देखी है मैंने, अब ऑपरेशन हो रहा है तो एक भाई उससे इंटरव्यू ले रहा है, भी आप अपने शौहर को क्या दे रही है? कहती है मैं जिगर दे रही हूँ। कहती है भाई आपको अपने आपसे ज़्यादा प्यारा है जो शौहर? वो हस्बैंड कहती बिल्कुल, मुझे वो अपनी जान से भी प्यारा है। तो अब ये जिगर है मेरे एक एक जिस्म का जो टुकड़ा है, एक एक औजार जो है ना, दिल है, जिगर है, कुछ भी है, कलेजा है, कुछ भी है, तो गुर्दा है, जो भी कुछ है। तो अगर उससे मेरे खावंद को, मेरे हस्बैंड को काम आए तो वो निकाल के उसे लगा दें, वो बच जाए, मेरी खैर है। तो उन्होंने पूछा आपकी औलाद है? कहते नहीं, औलाद भी हमारी नहीं है। कहते आपके शौहर ने दूसरी शादी की? कहते उसने की भी नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अल्लाह ताला भी उस मेरी बहन को, मेरी बेटी को, उसको भी ज़िंदगी दे और उसके खावंद को भी ज़िंदगी दे, उसके हस्बैंड को। और ऐसी जोड़ी होनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ऐसा प्यार हर घर में हर किसी को होना चाहिए भाई। तो भाई उनकी शादी भी नहीं हुई लेकिन अपना जिगर भी दे रही है। कहती है हमारी औलाद भी नहीं है, मुझे कुछ हो जाए, भले कुछ हो जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। ऐसा प्यार होना चाहिए सबका। और हमारी जोड़ी भी ऐसी है भाई कि हमारी मतलब अगर बच्चे नहीं हुए लेकिन हमने कभी दूसरी शादी या ये वो नहीं सोचा। जो ऐसी ज़िंदगी है, दुख या सुख एक साथ ही काटेंगे। तो दुआ गो उस बेटी के लिए कि ऐसा प्यार जैसे उसने प्यार दिखाया, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बख्श दे भी, जो जिगर दे रही है अपने हस्बैंड को। तो जी शुरू करते हैं भाई, बात करते हैं अब सितारा बेटी के नमक पर। जिसके साथ वफा किया सितारा बेटी ने, उसी ने बेवफाई की। पता नहीं वजह क्या है, भी उसके नमक में कुछ है, उसके खाने में कुछ है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रही। जितना ही वफाई करती है, फिर ना कोई जाके ना वो अपने ही मफाद उठा के अगली गली से शुद्ध हो जाता है। बड़ी बहन को उसने प्रमोट किया, उसका चैनल बनाया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में उसने क्या किया, उससे डसा, उस पर लाइफें की, पैसे दे कर उस पर जो है ना बुरी बुरी बातें कराई, पूरे ख़ानदान पर कराई। तो ये उसका यह है ऐसा नसीब। लेकिन सितारा ने सब्र किया, उसने डसा, उसने सब्र किया। अच्छा उसके बाद जो है ना अभी उसने शादियां कराई किसी की, तो उनका चैनल नहीं था, वकार फैमिली का चैनल नहीं था। अच्छा तो उनने फिर उसके बाद जैसे शादी हो गई तो उसने चैनल बनाया, अपना मफाद उठाया। फिर वकार की शादी कराई, उसको भी प्रमोट कराया, अपनी यानी हमने भतीजी दी, लेकिन उसने भी ऐसे ही किया अपना चैनल ग्रो करने के लिए। जैसे ही भी सितारा बेटी की वीडियो आती है उसके आगे पीछे फ़ौरन ही डाल देते हैं। वजह क्या है कि वजह यह है कि सितारा है भोली सी, अपने दिल पर जाती है, जैसी वो उस दिल की शादी है और दिल की अच्छी है। सारी दुनिया ऐसी अच्छी नहीं है, तो देखना चाहिए, लेकिन अगलों को देखना चाहिए। सितारा क्या देखे भाई, सितारा ने तो वफाई करना है, तो अगला बेवफाई करता है तो वो क्या कर सकती है। तो खैर सब ने अभी रिक्वेस्ट की है भाई वकार साहब आप कोई ब्लॉग आगे पीछे कर दे, तो लेकिन सितारा को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये बात नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए उन्हें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सितारा एक है और कोई नहीं हो सकता। अच्छा तो भाई की बात करते, वकार वाले बात हो गई भाई। अब भाई पर बात करेंगे तो भाई साहब जी रात दिन रिट लगाए हुए थे। भाई जो है ना मेरी
यानी मेरी भाभी को वापस आना चाहिए। लेकिन सितारा कुछ तो थोड़ा सा गुस्सा थी। उसके बाद उसने कहा अभी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, सारी दुनिया फिर मलामत ना लगाए सितारा पर भी। वो सितारा ने अम्मी को रोक के रखा था, नहीं सुलह होनी चाहिए। उसने फिर भी जितना बातें की भाई ने, उसने सब्र करके फिर भी भाभी की टिकट करा दी। और वो भाभी जब तक कुछ दिन, जब तक भाई यहाँ है तो वो भाभी रहेगी। लेकिन ये देखते जाओ कि बड़ा दिल कितना है सितारा का। जो भी बातें इग्नोर कर देती है भाई, उसका बड़ा दिल, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे और हंसता मुस्कराता रखे उसे। तो भाई डीडी आ रहा है वापस कुछ दिनों के बाद, तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, तो इसके बाद फिर वापस आ रहा है। तो इधर मैंने सुना है मेरे गांव में एक शादी भी है उसके दोस्त की, तो आज उसका जो है ना मेहंदी का दिन है। तो हमारे बच्चे भी जा रहे हैं यहाँ से, तो शायद उसका बहुत गहरा दोस्त है, उसकी शादी पर भी आ रहा हो। फिरोजा शहर में शादी है, या फिर अपनी वो उस बीवी के पास जा रहा हो। लेकिन अब तक मुझे तो यही है कि मेरे उस बच्चे ने कहा अभी मेरी शादी पर भी ज़रूर आएगा। लेकिन उसको हफ्ता दे रहा है उसकी शादी को, यानी 8 दिन के, आज मेहंदी 8 दिन बाद वही शादी करते हैं। तो बकिया भाई, बकिया भाई, बकिया भाई, तो सबको यही कहूँगा कि आप मोहब्बतों से रहें। जो मैंने रात वीडियो, कल वाली वीडियो देखी ना, प्यार मोहब्बत वाली मियाँ बीवी की, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो एक दूसरे की कहानी, एक दूसरे के घर की कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हमारे ख़ानदान के जैसा नहीं कि बिखर जाना चाहिए, मिलजुल के रहें। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखेगा। कुछ मेरी कल वाली वीडियो वो लगाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी मुर्गियाँ छोड़ दी हैं, और ये दोनों देखें, ये मैंने एक जगह से लाए थे, दोनों भाई हैं। दोनों भाई मैं रोक रहा हूँ भी नहीं लड़ें, और ये लड़ रहे हैं क्योंकि अभी खून पानी हो चुका है। ये सुनते थे हम, लेकिन देख रहा हूँ भी, देखो ना, मैं सबसे रोक रहा हूँ, भाई छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो। एक को खुडे में बंद करूँगा तब जाके ये बंद होंगे, नहीं तो भाई को बंद कर दिया। वापस आ चुके हैं, हमारे कमर वाचिना भी आ चुका है, और ये हमारे भोले हैं जो हमारे अच्छे से के फिल्म स्टार है, ये भी भोले साहब। तो इसके बाद हम तो गाड़ी आ चुकी है, फिर और प्रोग्राम है आज रात हमें, तो फिर चलते उस प्रोग्राम पर, वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अंडा बहुत गर्मी हो चुकी थी, अब ये खाते हैं यखनी अंडे की। तो मेरे साथ ही है, ये मेरे साथ ये है कमर वाचिना और सब मेरे दोस्त। तो अभी खाते हैं यखनी, क्योंकि बहुत भाई सर्दी है। उसके बाद अरे भाई फिक गए पेड़े, और भाई ये हमारे यहाँ खानपुरी पेड़ा बहुत मशहूर है, और खानपुर के बहुत मशहूर ये खोया, और ये रहे पेड़े। तो आस्थाने पर आ चुके हैं यहाँ पे, आज ये है हमारे दोस्त। लो जी, सब हम जा रहे हैं ऐसे जश्न पर।
बंदे केक को लाए, आपको केक दिखाया था। केक चेक करें, केक ये आया केक। भाई साहब आओ जरा, आओ तो आओ जरा। दोस्त इकट्ठे इसमें लगे ना गिनो, ठीक है ठीक है। नहीं आओ सही, अभी क्या हो अगो मेरा मुर्शिद। ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या मोहम्मद या अली मेरा अल्लाह अली मुर्तज़ा नवास्ते, हसन मुज्तबा नवास्ते, हुसैन शहीद करबला नवास्ते, अली अकबर अली असगर दी शहादत नवास्ते, पाक इमाम हुसैन दे आखिरी सजद नवास्ते, मौला गाजी अब्बास दे बाजू कटे नवास्ते, पाक शहन सकीना दी कली के नवास्ते। मेरे मालिक ने पाक का सदका जो मोमिन इन मकाम से तोड़ा, मेरे मालिक ने तोड़ा अपने बारगाह मंजूर मकबूल फरमा। मौला अली दे आमद के जश्न में शिरकत की, मेरे मालिक तमाम दे तोरा कुंद अजर अजीम अता फरमा। मेरे मौला वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद दा सादक सिंह दी ई मेहनत को अपनी बारगाह इबादत शुमार फरमा। मेरा मालिक जय जय सादक सिंह नाल हिस्सा की दे, खसूसन राशिद सिंह और जितने साहबान इन्हें नाल दर में सुख ने हिस्सा की देने, मेरे मालिक उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अजहर हुसैन, साजिद हुसैन, मेरे मालिक वास्ते मोहम्मद वाल मोहम्मद इन्हें दे कारोबार तरक्की अता फरमा। आमिर सिंह, सजाद सिंह, इम्तियाज सिंह दी उम्र दराज फरमा। मेरा मौला वास्ते मोहम्मद वाल मोहम्मद 12 से 14 वास्ते हाजी मकबूल भट्टी साहब दी उम्र दराज फरमा, इन्हें बच्चे दी उम्र दराज फरमा। अब्दुर्रहमान भट्टी को सुख सेहत अता फरमा। मेरा मौला मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद वास्ते आलम इस्लाम दी खैर फरमा। मेरा मौला मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। असा जो जो तेरी बारगाह हाथ दिखणु तमाम दे घरे चुप करो, मक्का मज़मा में कहत पड़ गया। मेरा आका मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ने अपने चचा जनाब अब्बास से कहा कि चचा, हम देखते हैं कि हमारे चचा व आका सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कसरत औलाद की वजह से उन पर बोझ है, हम चाहते हैं उनका बोझ बांट लें। कहा ठीक है। कहा एक बेटा आप ले लें, एक मैं ले लेता हूँ। ये खाना सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम में पहुँचे। कहा चचा, हम चाहते हैं कि एक बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह ले ले, एक मैं ले लूँ। तो आपने फरमाया ठीक है। तो सरकार ने कहा अपने चचा से, जनाब अब्बास है, आप बताएं मैं कौन सा बेटा लूँगा। तो जनाब अब्बास ने फरमाया कायनात की हर चीज़ जानती है कि मोहम्मद को मुर्तज़ा से मोहब्बत है, मोहम्मद मुर्तज़ा को ले जाए। यहाँ फिर अजीब वाक़या हुआ। तारीखदान लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहन जनाब अबू तालिब ने घुटनों के बल बैठ गए। जैसे घुटनों के बल इंसान खड़ा होता है, मेरे आका मौला वैसे खड़ा हो गए, अपने हाथ फैला दिए, फरमाया अली आप मेरे सीने से लग गए। तो जनाब अली दौड़ते हुए हुजूर के सीने के साथ लग गए। यहाँ चंद जुमले से कहने के बाद इख्तिताम करूँगा कि वो ज़ात, वो हस्ती जिसका सीना मुर्तज़ा का मुस्तफ़ा से मिला और फिर क़यामत तक इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। सरकार ने आपको साथ लिया, या मुर्तज़ा का सीना मुस्तफ़ा से उस वक्त भी मिला था, सारी ज़िंदगी मिलता रहा, इब्तदा से लेके इंतहा तक, सरकार के पर्दा फरमाने तक। जब हुजूर को उनके मज़ार अक़दस में उतारा जा रहा था, उस वक्त भी मुर्तज़ा का सीना मुस्तफ़ा के सीने के साथ। कोई महदी
बिस्मिल्लाह